अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.4 पढ़ेंगे यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो पहला क्वेश्चन है 243, इसका इंडेक्स -2/3 गिवन है। 32 उसका इंडेक्स -1/5 है। 196 उसका इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा गया है और इसका इंडेक्स -1 भी इसके अलावा भी दिया गया है। और आगे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने किया। 243 -2/3 उसी तरह लिखा है। 32 -1/5 उसी तरह। 196 रेडिकल फॉर्म में था तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये तीन के तीन जो वैल्यूज़ गिवन है ये माइनस के साथ हैं। इनके जितने भी रेडिकल साइन ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये माइनस के साथ है। अगर इनके ये न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दे तो इनके जो साइन है माइनस के इनके एक्सपोनेंट के साथ ये चेंज हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 243 जो है 196 को न्यूमिनेटर कर देंगे। 196 न्यूमिनेटर होगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 243 डिनोमिनेटर हो जाएगा, इनकी जगह चेंज कर दिया है तो ये 2/3 हो जाएगा और 32 जो है 1/5 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आगे इसको 196 के मैंने बताया था आपने फैक्टर बनाने हैं, तो ये 14 बार हो तो 196 बनते हैं, तो 14 स्क्वायर हो जाएगा वो। इसी तरह 243 जो है 5 टाइम है तो उसका पावर 5 हो जाएगी। फैक्टर बना के आपने चेक करने हैं जिस तरह मैंने आपको बताए हैं। इस तरह आपने ज़रूर फैक्टर बनाने हैं 243 के। 3 से आपने डिवाइड करते जाना है तो इंशाल्लाह ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये 243 है, इस तरह आपने फैक्टर बनाने हैं। तो आगे 3⁻5 ये और इसकी इंडेक्स है 2/3। इसी तरह 32 के 5 टाइम होगा तो ये 32 बनता है। इसके भी आपने फैक्टर ज़रूर बनाने हैं, ठीक है जी। 32 के फैक्टर 2⁻5 होगा तो 1/5 गिवन है। इसी तरह आप ये देखें कि हम नीचे लेके थे 14 जो है वो इसका ये पावर आपस में ये आपस में कट जाएंगे तो 14 सिर्फ रह जाएगा और ये 3 की पावर 5 2 टाइम 10 हो जाएगा, 10/3। और 2 जो है वो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। 5 × 1/5 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 जो है ये 14 से कट जाएगा और 7 रह जाएगा। इस तरह अगर आपने काटना है तो काट भी सकते हैं। तो ये रह जाएगा 7/3 2/3। तो अब ये मैं रफ में करने लगा हूँ। ये 10/3 जो है इसको आपने इस तरह 10/3 को इस 10/3 को इस तरह लिखना है। तो 3 से डिवाइड किया तो ये 9/1। इसको इस तरह लिखते हैं 3 + 1/3। अभी प्लस ना लगा, 3 होल 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये दरअसल इस तरह होता है 1/3। 3 बार 9 + 1 10/3 उसी तरह आ जाएगा ये। तो अब हम इसको लिखेंगे 7/3 3 + 1/3 मिक्स फ्रैक्शन वाला लिखा। तो आगे ये अगर बेस बराबर हो तो ये उसकी जो इंडेक्स या पावर्स होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 7/, तो उसी तरीके से हमने इनको अलहदा भी कर सकते हैं। 1/3 होगा तो ये बन जाएगा 7 3⁻³ जो है ये 27 हो जाएगा। और ये 3 को इसी तरह रेडिकल फॉर्म में लिख दें क्योंकि उसने आंसर में इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये हमारा आज का आंसर है। तो नेक्स्ट अगला सवाल मैं आपको कराता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2 × x⁵ × y - 4 × -8x - 3y²।
तो सबसे पहले ये एक्स वाई जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, और 2 और 8 जो है ये कांस्टेंट या ये इनके कोएफिशिएंट हैं। तो कोएफिशिएंट पहले सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई सारे आपस में हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये -a2 × 2 16 हो जाएगा। आगे x5 × x -3 × y -4 और y² हो जाएगा। तो ये आपस में बेस बराबर हो तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 5 में से 3 गए तो x² रह गया, और ये y में से ये -2 रह जाएगा, -4 + 2 -2 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -16 × x² ओवर y²। डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये इसकी पावर जो है साइन प्लस का हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट है x - 2 y raised power -1 z -4 x डिवाइडेड बाई x4 y -3 z 0 -3। जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये इनसे 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये मैं पहले ही बता के सोल्यूशन में आ गया, मैं करने लगा हूँ x - 2 y -1 z -4। तो ये इंटू ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x की 4 हो जाएगा माइनस का, ये y प्लस हो जाएगा 3 का, और z जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर। आगे ये देखें x और x -2 इस होल की पावर -3 इंडेक्स है। ठीक है जी, x -2 और x -4 इस तरह y -1 और y³ z4 माइनस का, तो इनका पावर जो है या इंडेक्स है -3 है। तो ये देखिए ये बेस बराबर है तो x -6 हो जाएगा, तो ये y जो है ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 में से -1 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। इसी तरह z जो है ये -4 रहेगा और होल की पावर -3 है। तो अब -3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x -6 तो है तो ये 6 -3 ये प्लस का 18 हो जाएगा, -6 × -3 18 प्लस का हो जाएगा। y² है तो ये -6y पावर जो है माइनस में चली जाएगी। इसी तरह z जो है इसकी -4 है तो ये भी -3 है तो ये z 12 प्लस में आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा x12 × z12, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा y +6। तो यही आपका आंसर है तीसरे क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्सर से ज़्यादा तकरीबन यूँ समझे बार बार यही सवाल आता है, एक ये है इसी टाइप का अगले क्वेश्चन में भी है। तो समझ लीजिए ये दोनों में से एक लाजमी आता है, 4 नंबर का मुफ्त का सवाल है, बहुत आसान है। तो इसी तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो 81 या ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का निशान है, फिर सब सुन लें, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो 81 को हम 3 raised to the power 4, 3 9 3 27, तो ये 3 की पावर आपने फैक्टर बनाने हैं, n हो जाएगा इंटू 3 raised to power 5 है, -3 4 n -1 है, इंटू ये बन जाएगा 3 raised to the power 5, इसके फैक्टर बनाने हैं, ये हो जाएगा 3 9 जो है 3 स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n हो जाएगा। तो ये 3 × 3 raised to the power 3 इसी तरह का। अब ये देखें 3 4 n सब में आ रहा है, तो आगे इसको
कई तरीके हैं, जितनी दफ़ा आप लिखेंगे मुख्तलिफ तरीका ही आगे आएगा। -3 रेज़ टू द पावर, ये बेस बराबर है तो 4n - 1 + 5 ये आपस में ऐड हो गए, बटे में आ जाएगा 3 4n, ये वाला इसी तरह आ जाएगा 3 की पावर 3। तो आगे ये आ जाएगा = अच्छा ये देखिए ये हो जाएगा 3 4n × 3 रेज़ पावर 5 - 3 रेज़ टू द पावर 4n, ये -1 हो जाएगा 5 से, तो 4n + 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4n × 3 रेज़ टू द 3। अब ये देखिए 4n इधर भी है, 4n इधर भी है, 4n इधर भी है, 4n सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4n कॉमन आ गया, अंदर सिर्फ 3 रेज़ टू द पावर 5 रह गया, और माइनस यहाँ से 4n हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये सिर्फ 3 पावर रेज़ टू 4 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 4n × 3 रेज़ टू 3। अच्छा ये और ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, 3 4n और 4, इस तरह आपने काटना नहीं है, इसी तरह रहने दें और ख़त्म कर देंगे अगले स्टेप में। तो ये हो जाएगा, यहाँ से भी आप 3 की पावर 5 - 3 पावर 4 3 की 3 यहाँ पे भी कॉमन सब में है, तो ये बन जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर 3, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 में से 5 में से 3 गए तो 2 रह गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 3 बाहर आ गया, तो 3 की पावर 1 वो 3 ही होता है, डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3। तो ये और ये आपस में ख़त्म हो गए, काटने नहीं है, ये बच जाएगा 3 की पावर 2 9 होता है, और ये -3 होता है, तो आंसर हमारा 6 आ गया। ठीक है जी, 6 हमारा आंसर आ गया, ये आंसर है हमारा। तो नोट कर लें, ये पहले 4 के 4 मैंने करा दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट करेंगे, कोशिश करें वो भी आप सॉल्व करने की, अगर ना हुए तो मैं कराऊंगा, तो फिर भी वो कल का होमवर्क है, मैं इंशाल्लाह कल वो करा दूंगा।